राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से दिनांक 8 मार्च 2024 को समस्त कलेक्टर समस्त जिले हेतु कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया से संबंधित आदेश जारी हुआ है। जो छात्र वार्षिक परीक्षा 2023-24 में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यदि वह अपनी कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उससे संबंधित निर्देश जारी हुए हैं, जिन्हें हम देखते हैं विस्तार से। क्या निर्देश हैं, किस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन होगा। विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के छात्रों की वार्षिक मुख्य परीक्षा सत्र 2023-24 के परिणाम की घोषणा दिनांक 23 अप्रैल 2024 को की जा चुकी है। परीक्षा परिणाम उपरांत वार्षिक लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने के बावजूद भी मूल्यांकन केंद्र द्वारा अनुपस्थित दर्शाए जाने के कारण अनुत्तीर्ण घोषित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा पोर्टल पर पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। RSKMP.in पोर्टल पर पुनर्मूल्यांकन की चरणबद्ध प्रक्रिया निम्नानुसार की जाए। तो ऐसे छात्र जो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं या ऐसे छात्र जो परीक्षा में उपस्थित थे लेकिन त्रुटिवश उन्हें अनुपस्थित कर दिया गया है, तो ऐसे छात्र पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से आवेदन किया जाना है, RSKMP.in पोर्टल पर यह प्रक्रिया हम देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया। विद्यालय RSKMP.in पोर्टल पर लॉगिन कर पुनर्मूल्यांकन विंडो को ओपन कर कक्षा 5 या 8 का चयन करें। कक्षा चयन उपरांत चयनित कक्षा में उस विद्यालय के सभी अनुत्तीर्ण छात्रों की सूची प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित सूची में से जिन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जाना है, उनका छात्रवार चयन किया जाएगा। तदुपरांत जिन विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है, उनका चयन करते हुए आवेदन को सबमिट किया जाए। परीक्षा पोर्टल पर एक छात्र हेतु पुनर्मूल्यांकन का आवेदन जमा करने का केवल एक ही अवसर उपलब्ध होगा। अतः प्रथम बार में ही छात्र के पुनर्मूल्यांकित किए जाने वाले विषयों का सावधानीपूर्वक चयन कर आवेदन सबमिट किया जाए। संस्था या विद्यालय द्वारा उपरोक्त अनुसार आवेदन सबमिट करते ही सभी आवेदनों की सूची संबंधित BRCC मूल्यांकन केंद्र अधिकारी तथा सहायक मूल्यांकन केंद्र अधिकारी की यूजर ID पर प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर छात्र के पुनर्मूल्यांकन हेतु जो भी आवेदन किया जाना है, जिन जिन विषयों का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, उन्हें एक ही बार में चयन करना होगा। यदि एक बार आवेदन को सबमिट कर दिया जाता है और उसके पश्चात चाहते हैं कि हम और विषयों में भी पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, तो वह नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक ही अवसर है। जैसे ही छात्र के विषयों की जानकारी सबमिट कर दी जाती है, तो पुनः यह अवसर उपलब्ध नहीं होगा कि अन्य विषयों का भी पुनर्मूल्यांकन करवाया जाए। अतः यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जिन जिन विषयों का पुनर्मूल्यांकन आप करवाना चाहते हैं, उन्हें एक ही बार में सबमिट किया जाए। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु संस्था या विद्यालय द्वारा परीक्षा पोर्टल पर दिनांक 13 मई 2024 तक आवेदन सबमिट किए जा सकेंगे। 13 मई 2024 रात्रि 12 बजे के उपरांत यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। तो पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 13 मई 2024 रात्रि 12 बजे तक है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन सबमिट करना चाहते हैं, तो 13 मई 2024 रात्रि 12 बजे के पहले आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। अब विद्यालय द्वारा जो कार्य किया जाना है वह हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं BRCC मूल्यांकन केंद्र अधिकारी एवं सहायक मूल्यांकन केंद्र अधिकारी स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई। तो संबंधित मूल्यांकन केंद्र अधिकारी या सहायक मूल्यांकन केंद्र अधिकारी द्वारा उपरोक्त अनुसार प्रदर्शित परीक्षार्थियों की कक्षावार एवं विषयवार उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट BRCC को दिनांक 15 मई 2024 तक उपलब्ध कराए जाए। BRCC द्वारा समस्त उत्तर पुस्तिकाएं कक्षावार एवं विषयवार व्यवस्थित कर जिला परियोजना समन्वयक को दिनांक 16 मई 2024 तक उपलब्ध कराई जाए। पुनर्मूल्यांकन का कार्य जो होगा वह जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से होगा। उन्हें यह उत्तर पुस्तिकाएं दिनांक 16 मई 2024 तक BRCC को उपलब्ध कराना है। जिला परियोजना समन्वयक एवं प्राचार्य डाइट द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया जिला परियोजना समन्वयक एवं प्राचार्य डाइट के समन्वय से दिनांक 22 मई 2024 तक पूर्ण कराई जाए। शिक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पश्चात प्राप्त अंकों में परिवर्तन होने की स्थिति में संशोधित अंकों की प्रविष्टियां पोर्टल पर की जाएँ। प्राप्त अंकों में कोई परिवर्तन न होने की स्थिति में नो चयन दर्ज किया जाए। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन पश्चात परीक्षा परिणाम में परिवर्तन होने पर संशोधित अंक सूची पोर्टल पर उपलब्ध होगी। पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान ही परीक्षार्थियों के माध्यम विषय उपस्थित या अनुपस्थित प्रविष्टि संशोधन करने की सुविधा जिला परियोजना समन्वयक के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगी। पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी तरह की त्रुटि या लापरवाही परिलक्षित होने पर जिला परियोजना समन्वयक तथा प्राचार्य डाइट व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे। अतः पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया अपनी निगरानी में पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएंगे।
पुनर्मूल्यांकन में देय शुल्क के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। तो यह पुनर्मूल्यांकन होगा, यह निःशुल्क नहीं होगा। इसके लिए देय शुल्क भी होगा, जिसके निर्देश अभी जारी नहीं किए गए हैं। कितना शुल्क होगा, इसके निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। अतः छात्रों को जानकारी देकर उनसे सहमति लेकर कितने विषयों में वह पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, पुनर्मूल्यांकन के आवेदन शिक्षकों द्वारा सबमिट किए जाएंगे। संस्था या विद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु सबमिट किए गए आवेदन का स्टेटस दिनांक 22 मई 2024 के पश्चात व्यू ऑप्शन अंतर्गत देखा जा सकेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया उपरांत पुनः परीक्षा हेतु अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के रोल नंबर पोर्टल से जनरेट किए जा सकेंगे। उक्त समय सीमा अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। तो हमने यहाँ पर देखा कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा के उपरांत ऐसे छात्र जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, जितने विषयों में अनुत्तीर्ण हैं उतने विषयों का वह पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं, या उन्हें कुछ विषयों में लगता है कि इन विषयों में वह उत्तीर्ण हो सकते थे, उन्होंने इन विषयों में अच्छा लिखा था लेकिन अंक कम प्राप्त हुए हैं, तो उनका पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं। और यदि वह चाहते हैं कि सभी विषयों में पुनर्मूल्यांकन करवाना है तो सभी विषयों का देय शुल्क देकर वह पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं। चूँकि देय शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है, इसके संबंध में आदेश निर्देश जारी नहीं हुए हैं या पृथक से जारी किए जाएंगे, तो इनका हम इंतजार करते हैं कि कब तक परीक्षा पुनर्मूल्यांकन शुल्क के लिए निर्देश जारी होते हैं। अभी आप दिनांक 13 मई 2024 तक अपने आवेदन सबमिट करवा सकते हैं। किस प्रकार से आवेदन पोर्टल पर सबमिट किए जाएंगे है हम आगे देखेंगे। पूरी प्रक्रिया देखेंगे किस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन सबमिट किया जाना है। कक्षा 5-8 पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन RSKMP पोर्टल पर किस प्रकार से सबमिट किया जाना है, इसके लिए आप चैनल पर बने रहें। अगले भाग में आपको संपूर्ण प्रक्रिया उपलब्ध रहेगी, किस प्रकार से RSKMP पोर्टल पर आपको कक्षा 5-8 में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन सबमिट करना है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि आगे प्रेषित किए जाने वाले वीडियोज भी आपको उपलब्ध हो सकें। जैसे अगला भाग पोर्टल पर पब्लिश किया जाएगा, वह भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगा कि किस प्रकार से हमें पुनर्मूल्यांकन हेतु छात्रों के आवेदन सबमिट करना है RSKMP पोर्टल पर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।